साथ माइलेज के नाम पर अनेकों सुविधाएं लेते हैं। इसे पारदर्शित क्यों नहीं किया जाता है? बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। ये भी पारदर्शी होना चाहिए, इनकी भी समीक्षा होनी चाहिए, इनकी भी लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। लोकपाल जैसी व्यवस्था जो भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर दी गई है, और लोकपाल के अंदर शिकायत का जो प्रोविजन दिया गया है, किसी भी शिकायत पर अगर कृत कार्रवाई कोई होगी तो क्लास 3 एम्प्लॉय के ऊपर होगी, अभिकर्ता के ऊपर होगी। क्लास 1 अधिकारी को क्यों वंचित कर दिया गया? जबकि यह वास्तविकता है कि सारी त्रुटियों के लिए जिम्मेदार, सारी गलतियों के लिए जिम्मेदार क्लर्कियल मिस्टेक के अंतर्गत हमारा असिस्टेंट या हमारा अभिकर्ता होता है। ब्लेंडर मिस्टेक के अंतर्गत हमारा अपराधी, जघन्य अपराधों का दोषी अगर कहा जाए तो हमारा अधिकारी होता है, क्योंकि अधिकार उसके पास है नियमों का अनुपालन करने का, नियमों का अनुपालन कराने का और निर्णय लेने का। तो दोषी कौन? यह स्पष्ट है कि प्रथम अगर दोषी है भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार की अगर गंगोत्री है तो वो गंगोत्री है अधिकारी के रूप में कार्यरत लोगों के द्वारा। प्रवाह वहीं से शुरू होता है, गंगोत्री वहीं से चलती है और प्रदूषित वातावरण को पूरा कर देती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, विशेष करके अपवाद को लेकर के मेरा कोई प्रश्न नहीं है। भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार के प्रकाष्ठा में डूबे हुए ये प्रबंधन के लोग अपने अगर गतिविधियों में सुधार नहीं लाते हैं तो भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर सब कुछ सही नहीं है, आगे स्थिति और खराब होगी। जरूरत है इस पर विचार करने की, मंथन करने की और अपने कमियों में सुधार लाने की, और मिल बैठ करके एक निगोशिएशन प्लेटफॉर्म पर ऐसे रणनीति बनाने की जिसमें कि सभी का लाइफ सिक्योर्ड हो, केवल क्लास 1 का नहीं, क्लास 2 का नहीं, अभिकर्ता और पॉलिसी धारक का भी। अगर अभिकर्ता और पॉलिसी धारक के हितों को संरक्षित करने का कार्य नहीं किया जाएगा, और जब तक कि इसके लिए प्रबंधन पहल नहीं करता है, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन खामोश नहीं बैठेगा। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन पॉलिसी धारकों को बेहतर रिटर्न के पक्षधर है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन अभिकर्ताओं के हितों के संरक्षण की हिमायती है। हम अपने लाइफ को सिक्योर्ड चाहते हैं, पॉलिसी धारक की पॉलिसियों की सिक्योरिटी चाहते हैं और संस्था का उत्थान चाहते हैं, न कि अपने स्वार्थ में सभी के हितों को नकारने वाली पॉलिसी। और विशेष करके मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं प्रबंधन के लोगों को कि कुटरचित नियमावली के ऊपर ध्यान दें कि एक आतंक का माहौल बना करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार करके, दमनकारी नीतियों को अपना करके, छोटी छोटी गलतियों में निलंबन और सस्पेंशन और टर्मिनेशन को अपना करके आप भय का वातावरण बना करके आप चाहो कि अभिकर्ताओं की आवाज़ को दबा दें, तो अभिकर्ताओं की आवाज़ दबने का समय खत्म हो चुका। अब अभिकर्ता का इनकलाब नहीं दबेगा, ये लगातार अपने मिशन की तरफ अग्रसर होगा, अपने हितों के रक्षार्थ, पॉलिसी धारक के हितों के रक्षार्थ, संस्था के हितों के रक्षार्थ, आपके अनजस्टिस के खिलाफ इनकलाब अब नहीं रुकेगा। समय रहते ध्यान देने की ज़रूरत है। बार बार मैं प्रयास कर रहा हूँ एक बेहतरीन वातावरण बनाने का, लेकिन अगर बेहतरीन वातावरण बनाने में कहीं से भी रोड़ा का काम प्रबंधन करता है तो अनुमान ये नहीं लगा सकता है कि आंदोलन ये कितना सबल और किस रूप में होगा, और व्यवस्था होगी प्रबंधन को झुकने की और बातों को मानने की। परिणाम तक हम पहुंचेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं रुकेंगे जब तक कि जस्टिस नहीं मिल जाता। पुनः आप सभी अभिकर्ताओं से अपील है, आप कहीं किसी क्लब मेंबर के मानक को करते हो, आप MDRT TOT COT करते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है आप, जब वो दौर लद गया कि
कि बीमा अधिकारियों के कहने पर चाहे जिस रूप में होता था कर देते थे। आपको पैनी नज़र रखना पड़ेगा मिससेलिंग के ऊपर, और आपको बीमा वहीं करना होगा जो कि क्लेम में पंडित अगर होता है तो किसी भी तरीके का कोई लाइन ऑफ एक्शन ना हो सके। आज मात्र 7 महीने में 125 क्लेम निरस्त हुए हैं वाराणसी मंडल के अंतर्गत। 7 माह में अगर 125 क्लेम निरस्त हुए हैं, तो जब सवाल पूछा गया कि इस क्लेम को निरस्त होने का रीजन क्या था, प्रबंधन बताने में असमर्थ है। क्लेम निरस्त होने के बाद पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के ऊपर एक्शन क्या हुआ, प्रबंधन यह बताने में असमर्थ है कि क्योंकि ये जो कृत कार्रवाई की गई है ये वास्तव में नियम विरोध की गई है, अधिकारों का दुरुपयोग करके किया गया है। ऐसे भी अभिकर्ता इसमें संलिप्त हैं जिन अभिकर्ताओं को टर्मिनेट किया गया है, उनके कमीशन को सीज किया गया है, उनको निलंबित किया गया है, कमीशन को सीज किया गया है। पॉलिसी धारक के हितों को नज़रअंदाज करते हुए पॉलिसी के हित लाभों को जब्त किया गया है, जिस पर प्रबंधन खामोश है। पुनः मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वाराणसी डिवीज़न की घटना नहीं है, ये घटना अन्य डिवीज़नों की भी है। मैं विशेष करके अपील करूँगा कि समय रहते प्रबंधन अपने नीतियों में बदलाव लाए, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके बेहतर कैसे व्यवस्था की जा सके इस पर चर्चा करें और उस पर कार्य करने की पहल करें। हम सभी सकारात्मक सोच के लोग हैं, हम नकारात्मक शक्ति को कभी भी प्रश्रय नहीं देते, नकारात्मक विचारधाराओं के लोग हम लोग नहीं हैं। अनस सुनना मुझे पसंद है, ये सच्चाई है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि तमाम आंकड़े सामने आए, तमाम नीतियों को लेकर के बहुत सारे राज्यों की खुलासा हो, इसके पहले व्यवस्था पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी हमारी व्यवस्था है ये सुचारू कैसे होगी, कैसे हम बेहतरीन सोच के अंतर्गत हम सारे समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, इसका निदान देते हुए एक बेहतर रिलेशन बना करके कैसे चल सकते हैं, इस पर प्रबंधन को सोचना चाहिए। मैं चाहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे प्रबंधन तक की ये आवाज़ पहुँचे और प्रबंधन इस पर विचार करे कि ये अगर आवाज़ कहीं किसी रूप में उठ रही है तो ये बहुत ही प्रबल आवाज़ और कहीं न कहीं से सबका इंटरेस्ट की आवाज़ है। मैं कह सकता हूँ कि इससे किसी का इंटरेस्ट अछूता नहीं है। पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य विचारों को लेकर के। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।